जी, अब बात करते हैं डेटाबेस अपडेट के हवाले से। होता क्या है कि डेटाबेस अपडेट के जो टास्क हैं वो आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका नेटवर्क किस तरह का बना हुआ है। तो इसमें 5 तरीके से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है वो ये है अपडेट यूजिंग अ सिंगल टास्क डाउनलोड अपडेट टू द रिपॉजिटरी सर्वर। ठीक है? मैंने इसका आर्टिकल भी साथ खोला हुआ है, तो मैं आपका आर्किटेक्चरल डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी डिटेल आपको इस आर्टिकल पर भी मिल जाएगी। आप खुद से भी इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है? ये मल्टीपल सिनेरियो होते हैं हमारे पास। जैसे कि पहले का मैंने आपको बताया है, डाउनलोड अपडेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर रिपॉजिटरी टास्क। ठीक है? इसमें क्या होगा, ये आपके पास जो है कैस्परस्की के अपडेट सर्वर है जो कि इंटरनेट पर क्लाउड पर मौजूद होता है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर है। ठीक है? यहाँ से फिर आप जो है ना अपडेट का टास्क चलाएंगे, तो ये पहले डाउनलोड होती है अपडेट्स यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर पर, और उसके बाद जो है आप यहाँ से डायरेक्ट आपकी मशीनों पर इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही होगी। अपडेट्स के टास्क के थ्रू आप अपनी मशीनों को अपडेट कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा है बाय यूजिंग टू टास्क डाउनलोड अपडेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर रिपोजिटरी टास्क। ये वही वाला होगा जो कि ऊपर अभी टास्क चल रहा है, और इसके साथ साथ ये चल रहा है डाउनलोड अपडेट टू द रिपोजिटरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में एज अ प्रेफर्ड सर्वर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसके आर्किटेक्चर डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें इसमें क्या हुआ, कैस्परस्की का जो डेटाबेस है वहां से एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर अपडेट ले रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड पॉइंट पर जाने के लिए क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं बीच में, इनके थ्रू जो है आपका डेटा जो है जो अपडेट्स हैं वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के थ्रू आपके एंड पॉइंट्स तक जा रही हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी बीच में आ गए हैं। तो एक टास्क इसमें चलेगा जो कि अपडेट को डाउनलोड कर रहा होगा इस पर एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर पर, और वो जो दूसरा वाला टास्क है जिसमें ये लिखा हुआ है डाउनलोड अपडेट टू द रिपोजिटरीज का, इससे क्या होता है, इस टास्क का फंक्शन क्या होगा। इस टास्क का फंक्शन ये होगा कि ये टास्क जब चलेगा तो ये जो डाउनलोड अपडेट यहाँ पर हो रही है, यही डाउनलोड अपडेट्स होंगी डेटाबेसिस की, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो भी हमने एनवायरनमेंट में क्रिएट किए हुए होंगे उनको भी अपडेट कर देगा ये। और फिर जो हमारे एंड पॉइंट्स जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से अपडेट्स लेंगे, उनके पास न्यू अपडेट्स फेच हो सकेंगी। थर्ड तरीका जो इसमें है वो है मैनुअल थ्रू अ लोकल और शेयर फोल्डर ऑन एन एफटीपी सर्वर। ठीक है? इसका आर्किटेक्चर डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, ये टू टास्क वाला तो हो गया ना हमारा। ये आ गया मैनुअल तरीका कार। मैनुअल में क्या होगा कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना अपडेट्स जो हैं वो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर है कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर, ये अपडेट इसने ले लिए यहाँ से। ठीक है? इंटरनेट से ये अपडेट हो गया है, फिर आप यहाँ से अपडेट्स को कॉपी करते हैं रिमूवेबल ड्राइव्स में। ठीक है? उसके बाद क्या होगा, आप इसको किसी शेयर फोल्डर पर रख देते हैं, और वहां से जो है आप जो है यहाँ पर अपडेट्स चला रहे होते हैं। ठीक है? शेयर कोई फोल्डर आप बना देंगे, वहां पर ये अपडेट जो आपने यहाँ से डाउनलोड किए, ये अपडेट्स आप वहाँ शेयर फोल्डर पर कॉपी करेंगे, और वहां से जो है फिर अपडेट्स जो है एंड पॉइंट्स पर और मैनेज डिवाइसेस जो होंगी उस पर ये जा रही होंगी। आप टास्क क्रिएट कर देंगे कि अपडेट्स जो आपका अपडेट का टास्क होगा उसमें आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि मैंने ये किसी एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एक मेरा शेयर सर्वर है, उस पे मैंने डी ड्राइव में एक केसपर्स की शेयर बना दिया है। उसमें जो है ना मैं ये अपडेट्स टाइम टू टाइम कॉपी करता रहता हूँ और वहां से ये अपडेट्स लेता रहता है। ठीक है? ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हैं सम केसेस में। अब मैं आपको लेके जाता हूँ फोर्थ मेथड जो इसका है वो है डायरेक्ट फ्रॉम कैस्पर्स की अपडेट सर्वर। इसका आर्किटेक्चर डायग्राम देख लेते हैं। डायरेक्ट वाले में क्या होगा कि जो हमारी अपडेट्स होंगी वो एंड पॉइंट जो है वो डायरेक्टली कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर के बजाय जो इसके डेट अपडेट का जो सोर्स होगी वो होगी इंटरनेट के थ्रू, के इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर ले। ठीक है? ये हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सिक्योरिटी सेंटर में जब हम अपडेट का टास्क क्रिएट करते हैं
1 मिनट में अगर आपको मिल जाए तो मैं आपको खोल के दिखा भी दूँ। अगर ये तो एरर आया हुआ मेरे पास DBMS का। जैसे ये अपडेट का टास्क अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर अपडेट के टास्क में एरर आया हुआ है मेरे पास सिक्योरिटी सेंटर में। तो इसमें ये करना है, अपडेट के टास्क में अगर ये खुल जाए अभी तो टाइम ले रहा है। मैं आपको पहला फिलहाल ये अपना बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम जब ये मैनुअल्स पे आएंगे तो प्रैक्टिस में जो है वो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अपडेट के टास्क में क्या होता है, हम वहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं सोर्स में कि ये अपडेट कहाँ से इसने लेनी है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अपडेट्स जो हैं वो हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कैस्पर्स अपडेट सर्वर्स का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू जाकर और इन एंड जो हमारे सिक्योरिटी सेंट उसमें है मौजूद हैं, सिक्योरिटी डेटाबेसेस वगैरह हैं, वो अपडेट इंटरनेट के थ्रू कैस्पर्स की रिपोजिटरी से डायरेक्टली ले लेगा। अब एक और तरीका भी है, पांचवा, थ्रू लोकल network folder if administration server has no internet connection। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर है उसके पास खुद का कोई इंटरनेट एक्सेस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक यूटिलिटी वगैरह यूज़ करते हैं। उसके थ्रू जो है ना अपडेट्स आएंगी, हम मैनुअली किसी एक मशीन पर अपडेट्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसको एक लोकल शेयर नेटवर्क फोल्डर पर सेव कर लेंगे। और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर होगा, यहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी सेंटर पर हमारे पास अपडेट्स, हम उसको मैनुअली यहाँ से सोर्स करेंगे और यहाँ से फिर मैनेज हो रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर दो बने हुए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर जो है वो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला अपडेट्स जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू कैस्पर्स की अपडेट सर्वर से इसने अपडेट उतार ली है अपने पास। हम क्या करेंगे, इसकी जो अपडेट्स होगी वो हम कॉपी करेंगे किसी नेटवर्क शेयर फोल्डर पर, ठीक है, और जो हमारा ये वाला सिक्योरिटी सेंटर होगा कैस्पर्स की का, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास इंटरनेट एक्सेस मौजूद नहीं है किसी वजह से, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ हम इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दे सकते। तो सिर्फ हम क्या कर रहे होंगे, ये अपडेट की जो फाइल हमने यहाँ से कॉपी की है वो हम यहाँ पर इसके साथ सिंक कर देंगे। और ये विदाउट इंटरनेट, क्योंकि इसको अपडेट ही चाहिए थी इंटरनेट से, तो वो अपडेट वाला फोल्डर यहाँ पर आएगा और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर जो जिस पे इंटरनेट नहीं है वहाँ इसका डेटा यहाँ फेच हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वगैरह के थ्रू, या अगर बगैर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का एनवायरनमेंट है तो बगैर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के, इस तरह से हम जो है अपने एनवायरनमेंट की एंड पॉइंट्स को अपडेट कर रहे होंगे। साथ साथ एक और इसमें यूटिलिटी भी होती है, कैस्पर्स की अपडेट यूटिलिटी, ठीक है, ये भी इसी तरह का ही एक फंक्शन का काम कर रहा होता है। ये ऑफलाइन अपडेट्स के लिए यूज होता है। मतलब एक पीसी पे आप इसकी अपडेट चलाएंगे तो ये अपडेट जो है ना डाउनलोड कर लेता है, आपके पास एक फोल्डर पर आ जाती है। वो आप यहाँ ये वाला जो काम है सिक्योरिटी सेंटर का वो आप इससे भी ले सकते हैं। ये था अपडेट का ओवरव्यू। अब फिर हम जब इसमें आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल उसमें जाएंगे तो हम आपको इसकी मजीद सेटिंग भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे।